नमस्कार। देखिए, वार्तालाप का विषय ये चल रहा है कि 2025 जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर का नया साल आने वाला है। सभी जातकों को, समस्त जातकों को मेरी ओर से 2025 की शुभकामनाएं। बेहतर रहे वर्ष आपके लिए और ये साल भी जाते जाते आपको अच्छा दे जाए, जीवन में सुख दे जाए, एहसास दे जाए। तो हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला 2025। लग्न में 8 है, आप जानते हैं वृश्चिक लग्न है। लग्न के मालिक आपके मंगल महाराज हैं। मंगल 1 और 8 का मालिक होता है। मेष और वृश्चिक का, मेष लिखी है आपके 6th हाउस में, 8 लिखी है आपके लग्न में। यहां लिख दिया है मैंने बृहस्पति का राशि परिवर्तन। ऐसा क्यों लिखा है स्पेसिफिकली पूरे साल के लिए? क्योंकि बृहस्पति महाराज अतिचारी वक्री मार्गी मोड में आएंगे, लंबे समय बाद आते हैं और जब आते हैं तो लंबे समय तक रहते हैं। बहुत क्विक ये जो है शिफ्टिंग करते हैं। उसका क्या फर्क पड़ेगा आप पे? क्यों? क्योंकि बृहस्पति जो है आपके जो है देखा जाए 9th और 12th धनु और मीन का मालिक होता है। आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, संतान वाले खाने का मालिक है। अब 2nd हाउस यानी लाइनेज, पीढ़ी में भाइयों और बहनों, या धन में और संतान वाले खाने में, आपकी एजुकेशन में सडन चेंजेस लाएगा। तो ऑब्वियसली जीवन पूरी तरह से इफेक्टेड होगा इस बृहस्पति के ट्रांजिशन से। जो लिखा है मैंने, देखिए अतिचारी वक्री मार्गी, 14 मई को अतिचारी के मोड में आएंगे। तो हम बात कर रहे हैं, फिर से बोलता हूं कि आने वाला 2025 कैसा होने वाला है वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए। लग्न में 8, मंगल महाराज आपके लॉर्ड बनते हैं। जीवन में कैसी भी विसंगति आए, किस तरह की जीवन में आपको लगता है कि आप पे घात होता है, कोई थर्ड पार्टी अकल्ट या किसी भी मार्फत घात करती है, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना होता है, आपको निकाल देता है। वैवाहिक जीवन में हलचल, वृश्चिक लग्न प्रोन टू सेपरेशन। थोड़ी सी भी गलती, हमेशा नहीं, थोड़ी सी भी गलती की आपने शादी के समय, गुण मिलान में, आप लोग शादी में गुण मिलान के लिए वृश्चिक लग्न वाले जातकों परेशान रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं वृश्चिक लग्न वालों को गुणों की संख्या पे नहीं देखना है। 18 से कम गुण मिलते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन चंद्रमा केतु का फ्लक्चुएशन हुआ तो वैवाहिक जीवन की धज्जियां उड़ा देता है, इसलिए बच के चलना होता है आपने। तो लग्न के लॉर्ड मंगल महाराज हैं। वैवाहिक जीवन में कैसी भी हलचल आती है, सुंदरकांड को स्टार्ट कर दे। सुंदरकांड को कैसे अकल्ट के हिसाब से पढ़ते हैं मैंने बताया हुआ है, वीडियोस में देखिएगा। और याद रखिए भाइयों और बहनों, समस्त जातकों के लिए कहता हूं, वृश्चिक लग्न वाले खास सुन लें कि पूजा पाठ से सिर्फ मन का सुकून मिलता है भाइयों और बहनों। उससे लाभ चाहिए तो उसे अकल्ट के यानी कि एक नियम आसन, जो बोलते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, उस कॉन्सेप्ट को रखते हुए करेंगे तो आपको दे जाता है, वैवाहिक जीवन को ठीक कर देता है। हम बात कर रहे हैं एनुअल प्रेडिक्शन की, और एनुअल प्रेडिक्शन हम जानते हैं कि जो कैसे होता है, उन ग्रहों के बेस पे होता है जो लंबे समय किसी खाने में या किसी राशि में कहना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, या भाव में टिकते हैं। जैसे बृहस्पति महाराज हैं, आप जानते हैं पसर जाते हैं तो बैठ जाते हैं सुकून से लंबे समय तक। तो एनुअल प्रेडिक्शन में बृहस्पति को देखते हैं। दूसरी बात शनि महाराज, ये देखिए शनि यहां बैठे हैं आपके साल की स्टार्टिंग में, और शनि आपके 4th हाउस में स्टार्टिंग में बैठे हैं, बृहस्पति बैठा है 7th हाउस में स्टार्टिंग में। ये दोनों ग्रह लंबा समय टिकते हैं। तीसरा, राहु देव किसी भी राशि में लंबे समय तक टिकते हैं। अब राहु टिक गया, वो मस्तक है, और केतु मतलब मुंडी है, और केतु क्या है, उसकी पूंछ है या धड़ है। तो वो आपको राहु केतु और बृहस्पति और शनि के बेसिस पे एनुअल प्रेडिक्शन, जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन निकाला जाता है। इस जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन के बाद मैं सूक्ष्म में भी जाऊंगा अलग से, जो जिज्ञासु जातक हैं उनके लिए। तो हम बात करते हैं बड़े बड़े ग्रहों की। जो मंथली प्रेडिक्शन होता है वो बाकी सभी ग्रह मैंने लिख दिए हैं, देखिए सूर्य बुध शुक्र मंगल सबके बेसिस पे निकाला जाता है। और जो डेली का प्रेडिक्शन होता है भाइयों और बहनों, वो त्वरित जो मूवमेंट करने वाले चंद्रमा के बेस पे निकाला जाता है। तो हम बात करते हैं बड़े बड़े ग्रहों की कि कैसा रहने वाला है वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए 2025। शनि से स्टार्ट करते हैं। शनि महाराज ये देखिए आपके कहां बैठे हैं, आपने कहा साहब ये आपके 4th हाउस में बैठे हैं, क्या लिखा है 11। हम जानते हैं शनि मकर कुंभ का मालिक होता है, आपकी कुंडली में 3rd और 4th हाउस का लॉर्ड होता है। बिल्कुल प्यार से समझा रहा हूं, देखिए शनि बैठा है आपके 4th हाउस में, अच्छी बात। और मालिक किसका है आपके, आपने कहा 3rd और 4th हाउस का लॉर्ड बनता है, अपनी राशि में बैठा है। कब तक भाइयों और बहनों? 30/3/25 तक, 30th मार्च 2025 तक शनि महाराज आपके 4th हाउस में बैठे हैं। ठीक बात है। अब ये 4th हाउस में मन का सुकून देता है और टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन भी लाता है, लेकिन भाई बहनों से सुख दे जाता है आपको। कब?
30/3/25 से पहले पहले। अब शनि की दृष्टियां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहां देखा भाइयों? मंगल की राशि में। भाई बहनों के साथ सुख देने के साथ साथ ये लिटिगेशन में आपको फंसाता है, यानी शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है आपकी या शुभ दशा आती है, तो आपको 30/3/25 से पहले पहले शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहना है। ऐसे शत्रु जो घात करते हैं पीठ पीछे, उनसे थोड़ा बच के रहना है। लेकिन ये आपको मन का सुकून दे जाएगा उसके बाद भी। क्यों? शनि देख रहा है मंगल की राशि को, मंगल शनि का कॉम्बिनेशन आता है, आपके शत्रुओं का अपने आप नाश कर जाएगा। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 देख रहा है आपके कार्य क्षेत्र में। क्या लिखा है? 5। बाकी ग्रहों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। उसके बाद यहां क्यों? सूर्यदेव जो शनि के पिता हैं, यहां 17 अगस्त से 16/9 आएंगे, तब तक शनि महाराज शिफ्ट हो चुके हैं 30/3/25 को। मैं शनि का 30/3/25 से 30 मार्च 25 से पहले का बता रहा हूं। शनि महाराज देख रहे हैं कार्य क्षेत्र में अपने पिता सूर्य की राशि को। शनि ऐसा पुत्र है, थोड़ा स्पीडी बोलता हूं तो ध्यान से सुने, शनि ऐसा पुत्र है जो अपने पिता सूर्य को, सूर्य क्या है? यहां का मालिक है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले 10th हाउस का, क्योंकि वहां 5 लिखा है। अब शब्द कहता है एब्यूज कहता है, लेकिन वो मकान खाली है, पिता तो है नहीं, तो शनि महाराज निश्चित रूप से मन का सुकून दे जाएंगे आपको कार्य क्षेत्र से। देखिए, कार्य क्षेत्र से जो आपका वर्क प्लेस है, वहां आपका प्रमोशन का अगर गुंजाइश है, आप किसी ऐसी जॉब में है जहां प्रमोशन होता है या फिर जो है इंक्रीमेंट होता है, तो इनको योग बनाना है, और उस इंक्रीमेंट, उस प्रमोशन से आपको मन का सुख देने का ये योग बनाते हैं। देख रहे हैं थर्ड हाउस में, तो आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ढके छुपे शत्रु भी पैदा होंगे, लेकिन यदि शनि मंगल की शेड है तो शत्रुओं का नाश हो जाएगा। यदि शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा आपकी चल रही है, तुरंत आप मंगल महाराज को संभालें। बहन है, लेडी है, अनमैरिड है, हनुमान चालीसा 7 दिन छोड़ देंगी, उन दिनों मंदिर में नहीं बैठेंगी, वैसे ही बोल देंगी। मेल हैं आप अनमैरिड, बजरंग बाण। विवाहित हैं, सुंदरकांड पढ़ेंगे। तो यदि कार्य क्षेत्र में आपके एनिमी परेशान कर रहे हैं, उनका स्वतः दमन हो जाएगा, समूल नाश हो जाएगा। 7, 8, 9, 10 मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक को देख रहा है, तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, फ्लक्चुएशन से, चोट चपाट से, पीछे से होने वाले घात से, किसी वाहन से आपको बचना है। यानी आप तो कॉन्शियस चल रहे हैं, लेकिन पीछे से आने वाला जो है वो उतना कॉन्शियस नहीं है, इससे थोड़ा बचना है। हाँ, फिर से बोल दूं, ये निश्चित रूप से आपको मन का सुकून दे जाएंगे। और शनि महाराज ने, चूंकि आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड भी है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ला सकता है, उस पर कंट्रोल रखिएगा। धन का मजबूत योग बनाता है, क्योंकि कार्य क्षेत्र से सुख दे जाएगा, इसका मतलब आपको जो है वो धन का योग बनाना है। शनि महाराज शिफ्ट हो गए भाइयों और बहनों 30 मार्च 2025 में आपके 5th हाउस में। 1, 2, 3, 4, 5th। आपने कहा साहब 5th हाउस तो संतान का होता है, स्वयं आपकी शिक्षा का होता है। यस, वही मैं बताने वाला हूं। 30 मार्च 2025 के बाद जो भी जातक वृश्चिक लग्न वाले हैं, यदि आप स्वयं अध्ययन कर रहे हैं, आपके टेक्निकल यानी आने वाले वर्ष में 30 मार्च 2025 के बाद अप टू द एंड ऑफ 2025 किसी भी टेक्निकल एग्जाम को निकालने का आपका बहुत मजबूत योग बनता है। यदि आप स्वयं IITs की, मेडिकल की या किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एंट्रेंस निकालने का और टेक्निकल एजुकेशन में एंट्री करने का आपके मजबूत योग बनता है। दूसरी बात, आपकी संतानों के, मैंने बताया टेक्निकल एजुकेशन लेने का मजबूत योग बनता है। अगली बात, शनि महाराज यहां आएंगे 30 मार्च 2025 से अप टू, जब तक यहां रहेंगे तब तक, कब तक रहता है शनि बताया हुआ है मैंने, तो तब तक आप जो एजुकेशन ले रहे हैं ये ध्यान रखिएगा। यदि आप स्वयं एजुकेशन ले रहे हैं, आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा, बेसिकली महादशा है, तो 30 मार्च 25 के बाद जो एजुकेशन आप ले रहे होंगे भाइयों और बहनों, उससे इन फ्यूचर कमाएंगे नहीं, कमाएंगे किसी और चीज से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंजीनियरिंग, डॉक्टरी की आपने और आप दुकान खोल के बैठे हैं ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने इंजीनियरिंग की मान लीजिए, और शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा थी, और शनि आपके यहां देखता है 5th हाउस को, तो आप अर्निंग किससे करेंगे? सपोज आपने IAS PCS निकाल दिया, या कोटा की या अदर जगह की जो है, अदर प्लेसेस की महंगी या बेहतरीन कोचिंग में पढ़ाएंगे, अच्छी बात है ज्ञान देना। या मेडिकल लाइन में है, आपने IAS PCS निकाल दिया। ऐसा भी हो सकता है कि आप डेंटल लाइन में जाएं और आप जो है वो अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर लाइन में घुस जाएं, तो जो एजुकेशन उस ड्यूरेशन में लेंगे, कमाएंगे किसी और चीज से। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेट मतलब तो कमाई से है, धन प्राप्ति से है और ख्याति से है। अब शनि महाराज यहां बैठ के बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, संतान वाले खाने में बैठे हैं। कहां?
4th हाउस का लॉर्ड है, मन का सुख दे जाएंगे आपको संतानों से। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ला सकते हैं संतानों से, लेकिन संतानों को लेके, लेकिन मन का सुख दे जाएंगे। आपके भाई बहनों की साइड भी संतानें होने का योग बनाएंगे। अच्छी बात है। देखिए यहां बैठ के शनि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहां देखा है इसने? तिर्यक से देखा आपके स्पाउस वाले खाने में। क्या लिखा है? 2 का मालिक शुक्र, शनि का अच्छा अभिन्न मित्र है। अच्छा मित्र क्यों बोल रहा हूं मैं? अभिन्न मित्र है। और वहां बृहस्पति बैठा है, हालांकि बृहस्पति यहां 30, देखिए 15-5-25 तक है, तो 30-3-25 से 15-5-25 तक बृहस्पति में शनि की दृष्टि पड़ेगी। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मन का सुख दे जाएंगे स्पाउस से, पहली चीज। अब तिर्यक से देखेगा तो संतानों के चलते आपका अपने स्पाउस से मतभेद हो सकता है। ठीक है, संतानों की शिक्षा को लेके यदि आपका स्पाउस से मतभेद होता है तो दोनों के विचार अलग हो सकते हैं, इसलिए बैठ के आप इसको सॉर्ट आउट करें। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसने आपको कहां देख रहा है? यहां बैठ के स्पाउस वाले खाने में। साथ ही साथ भाइयों 7 से कहां देखा? आपके लाभ वाले खाने में। जिनकी भी शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, भाइयों और बहनों सबसे कह रहा हूं, यदि आपका लंबे समय से विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने के, क्यों? आपको लाभ प्राप्ति के, किस चीज के? स्पाउस के लाभ होने के योग बनते हैं। तो विवाह का इसने मजबूत योग बनाना है। यहां पे शनि बैठ के शुक्र की राशि को देख रहा है तो इश्क मोहब्बत के परवान चढ़ने का भी योग बनाएगा। लेकिन एजुकेशन ले रहे हैं तो मैं हमेशा कहता हूं उस समय आप यौन संसर्ग से या सेक्सुअल रिलेशन से या इवन इश्क मोहब्बत से थोड़ा परहेज रखें। ऐसा इश्क जो आपकी शिक्षा में, जो आपके काम धंधे में व्यवधान बन जाए, उसको छोड़ देना ही श्रेयस्कर है। यहां बैठ के 7, 8, 9, 10 निश्चित रूप से आपको धन का लाभ दे जाएंगे। देखिए लाभ दिया किस चीज का? धन का। तो शनि महाराज ने आपको धन का लाभ देना है। 30 मार्च 25 के बाद आपके स्पाउस को भी ये धन का लाभ दे जाएंगे। आपके स्पाउस का भी भाग्य जो है वो शुरू हो जाएगा काम करना। यदि वो नौकरी इत्यादि के लिए प्रयासरत हैं तो ये मजबूत योग बनाना है। यानी शनि ने आपको धन देना है आपके आने वाले 2025 में, स्पेसिफिकली आफ्टर 30th ऑफ मार्च 2025। इसको ध्यान रखें। आगे आते हैं हमने शनि की दृष्टियां देखी। आगे आते हैं राहु देव। कहां बैठे हैं? राहु देव बैठे हैं आपके यहां, और राहु यहां बैठा है, ये मुंडी है, मस्तक है। और केतु क्या है? धड़ है। और धड़ नहीं कहना चाहिए, सच कहूं तो केतु पूंछ है। देखिए यहां बैठा है केतु। राहु देव की महादशा अंतर प्रत्यंतर है। राहु कब तक है? यहां पे 19-5-25 तक है। आपने कहा शनि तो यहां लौटा, तो राहु यहां क्यों लौटा? क्योंकि राहु केतु सदा के लिए वक्री ग्रह होते हैं, रेट्रो होते हैं, बाई बर्थ होते हैं, हमेशा वक्री होते हैं। तो वक्री गति क्या मानी जाती है कुंडली में? क्लॉकवाइज मानी जाती है। हम क्लॉकवाइज को एक सामान्य या सही गति मानते हैं, लेकिन कुंडली में जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो वक्री माना जाता है। और जो एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे शनि गया यहां से यहां, देखिए बृहस्पति गया यहां से यहां, वो मार्गी माना जाता है, उसको सामान्य माना जाता है। तो राहु देव वक्री चलेंगे तो पहले लौट गए कब? 19-5-25 को। तो 19-5-25 से पहले इन्होंने क्या करना है? कहां बैठे हैं? आपके संतान वाले खाने में बैठे हैं। बृहस्पति की राशि में है, राशिगत चांडाल योग बोलते हैं। देखिए यानी राशिगत चांडाल, क्योंकि बृहस्पति की राशि में राहु बैठा है। ये शूट कब कर जाता है? जब आपकी लग्न कुंडली में चांडाल योग यानी राहु बृहस्पति की आप युति लेके आए हैं। तो राहु देव यहां बैठे हैं। कहां? एजुकेशन वाले खाने में। फिर से बोलता हूं, हायर एजुकेशन का योग बनाते हैं। बृहस्पति की राशि में है, चांडाल योग बनता है। देखिए राशिगत चांडाल योग है ये, इसको ध्यान रखिएगा। तो राहु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा आने पे ये आपको नीच काम से लाभ दे जाते हैं। देखिए नीच काम से धन का मजबूत लाभ दे जाते हैं। आपके संतानों को थोड़ा ये अबेंडन नेचर का बनाएंगे, लेकिन उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, संतुलित रहिएगा, क्योंकि दशाएं हमेशा नहीं रहती हैं। जो इस मूल मंत्र को समझ गया वो कुंडली में या जीवन में कभी परेशान नहीं होगा। ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए मैं समझाता क्या हूं बेसिकली आप लोगों को, कि जो ग्रह आपकी कुंडली में इत्तेफाक से गलत पोजीशन पे है वो नुकसान देगा, लेकिन उस नुकसान देने वाले ग्रह से कैसे लाभ अर्जित करना है भाइयों और बहनों, मैं आपको सिर्फ यही समझाता हूं कि कामयाबी इस बात में नहीं है कि कोई ग्रह बेहतर बैठा है आप उससे लाभ ले रहे हैं। कोई ग्रह आपके भाग्य को धनी करता है वो तो आपको दे ही जाएगा। कामयाबी इस बात में है, कुशलता इस बात में है, दक्षता, निम्बलनेस, एजिलिटी आपकी इस बात पे है कि जो ग्रह आपकी गलत पोजीशन पे है उससे कैश करें, उसको आप दोहन करें, शोषण करें, यानी उसको एब्जॉर्ब करें, चूसें। अब देखिए राहु देव यहां बैठे हैं, ठीक है, मैंने बताया आपको क्या देगा, कहां देख रहा है, सीधे आपके जो है अपनी पूंछ को देखेगा।
किसको देख रहा है? आपके लाभ। निश्चित रूप से लाभ देना है यदि आप नीच काम का बिजनेस करते हैं, और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता। मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो में डाला है कौन से काम नीच काम होते हैं, कैसे किसी भी जॉब या बिजनेस को नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें तो नीच काम से आपको धन देने का योग बनाते हैं। ऐसे ही केतु महाराज बैठे हैं वहां ठीक सामने, केतु बैठा है लाभ वाले खाने में। यदि आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर केतु के साथ आती है, कब? 19/5/25 से पहले पहले। देखिए केतु शिफ्ट हो गया 19/5/25 को, राहु शिफ्ट हुआ तो केतु भी शिफ्ट होगा। तो 19/5/25 से पहले पहले आपकी केतु के साथ बुद्ध का कॉम्बिनेशन आता है। भाइयों और बहनों, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, झटके वाले काम यदि आप करते हैं, भाग्य भरोसे वाले काम, ये धन देने का योग बनाएगा। लेकिन तब जब बुद्ध का कॉम्बिनेशन हो, वो भी कब? 19/5/25 से पहले पहले झटके के काम से लाभ देने का योग बनाएगा। राहु केतु स्वभावतः दृष्टिहीन होते हैं, ऐसा शास्त्र मानते हैं, मैं भी मानता हूं, तो शास्त्रों को ही मैं फॉलो कर रहा हूं। लेकिन होता क्या है, देखिए इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है समय के हिसाब से। राहु केतु दे आर हाईली जेलस। छाया ग्रह क्यों है? क्योंकि छाया होती है, इनकी शेड पड़ जाती है। छाया किसकी पड़ती है? हम कहते हैं छाया पड़ गई, में थोड़ा अशुभ मानते हैं। तो राहु केतु छाया ग्रह, मतलब इनकी जब दशा अंतरदशा स्वयं के साथ न हो। अब आपने कहा राहु में राहु चल रहा है, राहु में केतु चल रहा है, तो इनकी शेड नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि ऐसा तो बहुत दुर्लभ होता है कि राहु में केतु है, महाअंतर प्रत्यंतर और सूक्ष्म, तो मिनिमम केस में ऐसा होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ऐसा होता है। तो मैक्सिमम केस में क्या होता है, राहु के साथ महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म में कोई दूसरा ग्रह होता है जो केतु या राहु के अलावा होता है। ऐसे में ये जेलस होके शेड दिखाते हैं, तब राहु की शेड देखी जाती है। अब राहु देव फर्स्ट सेकंड, देखिए इस साइड देख रहा हूं, क्यों चलता कहां है? क्लॉकवाइज है, वक्री है सदा के लिए। 1 2 3 4 5 से कहां देखा? आपके लग्न में। मंगल की राशि है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा थोड़ा, लेकिन आपको निश्चित रूप से लाभ दे जाएगा। धन का थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वो भी कब? जब मार्केश आए। अब आपने कहा पंसा भी है, आपने नई चीज डाल दी मार्केश। देखिए वृश्चिक लग्न वालों के लिए 2 और 7, 2 कहां लिखा है? यहां, ठीक। मैं इसको देखिए 2 यहां लिखा है, 7 यहां लिखा है आपका, यानी आपके 7th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड शुक्राचार्य है, डबल मार्केश होता है। ठीक बात है, माना हमने। ऐसे ही मार्केश बता रहा हूं मैं आपको। देखिए अब 1 और 8 का मालिक, तो मालिक लग्न उसका बन गया, यानी कि मंगल जो है लग्न का मालिक बन गया, तो मार्केश से हट गया। 3 और 6 का मालिक बुध आपके अष्टम का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, यानी आपके शुक्र और बुध जो है डबल मार्केश है। तो शुक्र या बुध का कॉम्बिनेशन है राहु के साथ, तब आपका जो है ये स्वास्थ्य में ऊंच नीच दे सकता है यदि आपकी मंगल आती है तो, ठीक। अदरवाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये आपको लाभ दे जाएगा। कहां देख रहा है? 7, देखिए सीधे बुध की राशि पे। 8 9 आपके भाग्य को फ्लक्चुएट करेगा। राहु देव देख रहे हैं चंद्रमा की राशि को, चंद्रमा बैठा हो न बैठा हो ग्रहण लगाएंगे, राशिगत ग्रहण, भाग्य पे ग्रहण लगेगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? नीच काम से पैसा दे जाएगा, कर्म प्रधान बनाएगा। राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है आपका कब? 19/5/25 से पहले आता है महादशा अंतर प्रत्यंतर में, तो आप तुरंत कर्म प्रधान हो जाइएगा, भाग्य का भरोसा छोड़ दीजिएगा। देखिए आपने कहा 7 8 9 देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 12 कहां देखा इसने? यहां बैठ के देखा आपके मंगल की राशि को, और मंगल की राशि को तो यहां भी देख रहा है, तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। संतानों के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाने का योग बना सकता है, लेकिन संतानों को लाभ दे जाएगा, संतानों से लाभ दे जाएगा। और यदि राहु में शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो आपके स्वयं के शिक्षा के लिए विदेश भेजने का योग बनाएगा, आपकी संतानों को अर्निंग के लिए विदेश भेजने का योग बनाएगा। राहु देव की ये पोजीशन रहने वाली है। केतु महाराज मैंने बताया कि चूंकि ये दृष्टिहीन होते हैं राहु की तरह, इनकी दृष्टियां शामिल नहीं करूंगा मैं, जब तक राहु नहीं कहता तो केतु देखता नहीं है, क्योंकि पूंछ को चलना मुंडी के हिसाब से है। केतु कहां बैठा है? लाभ वाले खाने में। यदि आपकी केतु में बुध है, इसने योग बनाना है। केतु देख रहा है आपके कहां? 5th हाउस में। जिनकी केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है भाइयों और बहनों, और यदि आप वृश्चिक लग्न वाले जातक हैं और यदि आप शिक्षा ले रहे हैं तो आपकी शिक्षा में गैप आना तय है।
और साथ ही साथ यदि आपके बच्चे संतानें शिक्षा ले रही हैं और आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है, आपको संतानों पे बिल्कुल तीखी निगाह रखनी है। संतानों के पथ भ्रमित होने का, उनकी शिक्षा में बाधा आने का योग बनता है। लेकिन केतु बुध के साथ झटके में लाभ का योग देगा। मैंने बताया है पहले आपको। राहु देव शिफ्ट हो गए 19/5/25 को। कहां? आपने कहा साहब 4th हाउस में। आपने कहा चौथा हाउस तो चंद्रमा का होना चाहिए। राहु बैठ गया, ग्रहण लगेगा, लेकिन राशि क्या है? 11 है। राहु देव अपने मित्र शनि की राशि में आए हैं। केतु कहां आया? अब राहु ऐसे आया तो केतु ऐसे आया। केतु आ गया कार्य क्षेत्र में, यानी कि 19/5/25 के बाद राहु देव यहां आ गए, केतु महाराज आपके यहां मतलब 4th हाउस में आ गए, केतु महाराज 10th हाउस में आ गए। कैसा भी चेंज आपको अपने स्थान में, जॉब में, कार्य क्षेत्र में या लिविंग प्लेस पे नहीं करना है यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। आपने कहा पंत साहब जॉब का बड़ा अच्छा ऑफर आया है, वो धोखा होगा, मिग मरीचिका होगा, छल होगा, वो याद रखिएगा। तो ऐसे में अगर केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है भाइयों और बहनों, 19/5/25 के बाद चेंज करना है, आपको लगता है नितांत आवश्यक है, मैंडेटरी हो गया है, तो आपने बुध को चेंज करना है। बुध सभी दोष मार देगा राहु केतु के। क्यों? सबसे बड़ा लाइजनर है उसका, मैं प्रमाण दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यहां पे राहु देव आ गए 19/5/25 के बाद, शनि की राशि पे दे जाएगा। नीच काम से मन का सुकून दे जाएगा। माता यदि व्याधिग्रस्त थी तो उनके स्वास्थ्य में बेहतरी दे जाएगा। राहु में शनि में शुक्र आता है तो 19/5/25 के बाद लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा। वाहन और भूमि या मकान के लिए, फ्लैट के लिए मैं ज्यादा कह रहा हूं, ऐसा योग बनाएगा। उसके बाद राहु देव यहां बैठ के देख रहे हैं अपने पिता, देखिए अपने सॉरी इसके शनि के पिता सूर्य की राशि को। राहु देव सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे। यदि आपके पिता जीवित हैं तो पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। लेकिन घात कब होगा? जब मार्केश का कॉम्बिनेशन चलेगा, यानी राहु में, सूर्य में। आपने देखा था कि आपका 2 और 7 का मालिक शुक्र या 3 और 6 का मालिक बुध आता है, तब आपके पिता की साइड से, अगर पिता जीवित हैं, पिता और बड़ा भाई, पिता नहीं है तो बड़े भाई पे घात का योग बनाएंगे। ऐसा हमेशा नहीं होता है, यह भी समझा दे रहा हूं। काफी लोग परेशान होते हैं कि साहब आपने कहा कि आपको पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ेगा। ऐसा योग बताऊंगा अभी आपको, यानी और दैहिक कर्म में। तो आप कहते हैं कि साहब क्या आदमी हर महीने मरेगा ना? पोस्ट डेथ रिचुअल, मार्केश वो चीज है, पहली बात, जिसका मजाक नहीं उड़ाना है। और किसी के भी मार्केश का कोई तकलीफ में है, मृत्यु के कगार पे है, उसका मजाक ना उड़ाएं। मार्केश एक सेंसिटिव जो है इशू है। मार्केश आपकी कुंडली से अगर आपके घर वालों का मार्केश बनता है, आपकी फैमिली में लाइनेज में किसी का मार्केश बनता है, तो ये शेयर खरीदने जैसा होता है। यानी आपकी कुंडली में मार्केश बनता है, किसका? फैमिली मेंबर में किसी का। तो आप तो शेयर खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, आपके ग्रह खरीदने मतलब किसी की जान लेने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन वो तभी होगी जब सामने वाला शेयर बेचे। यानी आपके कुनबे में किसी का मार्केश चल रहा होगा, तभी तो आपका मार्केश काम करेगा। जो आपका मार्केश फैमिली को दिखा रहा है, देखिए, और सामने वाले का मार्केश होना चाहिए फैमिली में किसी मार्केश का, किसी का। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। राहु देव यहां बैठ के निश्चित रूप से आपको ये मन का सुकून देंगे, धन का योग बनाएंगे। हाँ, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपका दबदबा हो जाएगा। क्यों? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक सूर्य है, देख रहा है राहु देव, तो क्या है, अगर वहां पे कोई सूर्य मतलब आपके बॉस, उन पे ग्रहण लगा देंगे, आपका छा जाएगा आधिपत्य उन पे, ऐसा योग बनाएगा। फ्लक्चुएशन आने का योग बनता है काम धंधे में, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां बैठ के राहु देव ने फिर देखा, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, कहां देखा? शुक्र की राशि को। राहु देव देख रहे हैं शुक्र की राशि को, सीधे देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। कार्य क्षेत्र में यदि विदेश जाने का आपका जो है मन है और प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा मजबूत योग बनाता है। यदि आपका वीजा मैटर, पीआर का मैटर, फंसे हैं विदेश में, आप कहीं भी किसी मामले में फंसे हैं, तो राहु की महादशा अंतर प्रत्यंतर होने पे आने वाले वर्ष 2025 में 19/5/25 के बाद ये आपको उस झंझटों से निकाल देगा। ये आपके राहु में शुक्र की युति घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए योग बनाती है। अच्छी बात है। 7, 8, 9 कहां देखा इसने? आपके जो है अष्टम में, बुध की राशि को देख रहा है। अच्छी बात है। बुध न्याय का देवता होता है, और राहु क्या है? वैचारिक मंथन है। राहु देव आपका मस्तक है, विचारों का जो है वो लड़ी है, चिंतन है आपका, आपको जो है प्रबुद्ध बुद्धि का बनाता है। और राहु देव यहां बैठ के अकल्ट की यदि आप शिक्षा लेना चाहते हैं, और राहु में बुध का कॉम्बिनेशन है 19/5/25 के बाद, बहुत बेहतरीन योग है। अकल्ट यानी तंत्र शास्त्र से, तांत्रिक इत्यादि के जो है मिलने से आपको लाभ प्राप्त करने का या तंत्र सिद्धि करने का बहुत बेहतरीन समय आपके लिए रहेगा। 19/5/25 के बाद अप टू द एंड ऑफ ईयर
यदि आपका राहु में बुध की शेड आती है। राहु देव ने कहां देखा, देखिए आपने कहा 9, 10, 11, 12 देख रहा है संतान वाले खाने में, यहां बैठ के संतान वाले खाने में देख रहा है। ठीक है, फिर से बोल दूं, संतानों को लेके मन का सुकून मिलेगा, संतानों के जॉब का भी योग बनाएगा। और यदि राहु में शुक्र की शेड है आपके जो है, तो ये संतानों के विदेश जाने का भी योग बनाना है, यानी राहु देव ने आपको धन दे जाना है, चाहे वो कहीं बैठा हो। केतु महाराज जब यहां आ जाएंगे भाइयों, केतु की सारी दृष्टि नहीं ले रहा हूं मैं क्योंकि मामला लंबा खिंच जाएगा। केतु महाराज 19/5/25 के बाद काम धंधे में हलचल लाएंगे, यदि इनकी महादशा अंतर प्रत्यंतर है, फ्लक्चुएशन लाएगा काम धंधे में, चेंज होने का योग बनाएगा। हो सकता है बाई प्रेशर आपको काम चेंज करना पड़े। और केतु यहां बैठ के देखेगा आपके 4th हाउस में, ठीक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा, झटके वाले काम में है यदि आपका काम धंधा या बिजनेस ऐसा है जो नीच काम है, या फिर आप, मैंने बताया लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको इसने केतु ने यहां बैठ के 19/5/25 के बाद अगर आपकी बुद्ध की महा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म आ गई, लाभ दे जाना है, निश्चित रूप से दे जाना है। आगे बढ़ता हूं मैं, तीसरा ग्रह जो बड़ा है यह है बृहस्पति महाराज, देव गुरु बृहस्पति। अब लिखा है यहां बृहस्पति का राशि परिवर्तन, और भाई राशि परिवर्तन तो होता है, ठीक है। अब यहां देखिए लिखा है बृहस्पति जो है 4/2/25 तक वक्री मोड में है, 12/11 को देखिए फिर वक्री मोड में आएंगे। तो बृहस्पति महाराज यहां बैठे हैं आपके 7th हाउस में, स्पाउस वाले खाने में, कब तक, 15/5/25 तक। तो मैं 15/5/25 तक इनका फोरकास्टिंग कर रहा हूं। देखिए 15/5/25 तक क्या देना है, बैठा है शुक्र की राशि में, मार्केश का कॉम्बिनेशन है, तो 15/5/25 से पहले स्पाउस को घात का योग बनाएगा। और बृहस्पति और शुक्र दोनों एनिमी हैं, तो दोनों एक दूसरे से आई स्पाइस खेलते हैं, तो हो सकता है आपके स्पाउस आत्मघाती योग उठाएं, कदम उठाएं, वो ध्यान देना है आपने। 9th और 12th का मालिक होता है बृहस्पति और शुक्र का, यदि संयोजन बिगड़ गया तो आपका स्पाउस कभी भी क्या होता है, मेंटल भी आ जाते हैं, वो लगता नहीं है देखने में कि वो मेंटल है। खैर कोई बात नहीं, 9th और 12th का मालिक है बृहस्पति, 2nd हाउस का लॉर्ड है, संतान वाले खाने का मालिक है, बैठा है आप पे कहां, स्पाउस वाले खाने में 15/5/25 तक। स्पाउस के संयोजन से संतान का योग बनाता है, पहली बात। उसके बाद आपके जो लाइनेज है उसमें इंक्रीमेंट का योग बनाता है, जैसा कि संतान का योग हुआ। अब यहां बृहस्पति महाराज बैठ के देखिए, बैठे हैं शुक्र की राशि में, आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं तो वहां छल कपट धोखा होने के योग हैं। यदि बृहस्पति में शुक्र में आपका बुध क्यों बोला, ऑन पेपर वर्क दिखाता है, कागजी काम बुध। बृहस्पति 1st 2nd 3rd 4th 5th कहां देख रहा है, बुध की राशि को, इसलिए मैंने बताया कि कागजी काम से बच के चलना है। अब स्पाउस के लाभ का योग बनाएगा, यानी बृहस्पति महाराज की अंतर प्रत्यंतर है, स्थान हानि कर रहा है, जो स्पाउस है उसको नुकसान पहुंचाने का योग बनाएगा यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद भी स्पाउस का लाभ होने का योग बनाएगा, यानी कि 15/5/25 तक जिन जातकों के विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह का भी मजबूत योग बनाएगा। देख रहा है लग्न में मंगल की राशि को, इस चीज से आपको, मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है बृहस्पति की, इस चीज से सुख देगा आपको स्पाउस मिलने से, लेकिन स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच भी लाएगा। अब देखिए 7, 8, 9 कहां देखा है इसने, देखिए हर चीज जुड़ी है। आपने कहा पंत साहब आप कह रहे हो बृहस्पति शादी कर जाएगा, फिर आप कह रहे हो स्पाउस को घात का भी योग बनाएगा, उसको समझें आप क्या बोल रहा हूं मैं, कि ये आपके विवाह का योग बनाएगा, लाभ देगा स्पाउस का, पहली चीज लाभ देगा संतान का। दूसरी चीज, अगर बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर महादशा है बहनों, जो भी वृश्चिक लगने वाली बहनें हैं, आपके लिए ये 15/5/25 से पहले संतान का भी योग बनाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद बैठा है शुक्र की राशि में, स्पाउस हैं उनसे आर्गुमेंट चलता है, यदि ग्रहों के ऐसे संयोजन के कारण जो आपने कुंडली मिलाई नहीं विवाह के समय या जो भी खेल रहा हो, तो आपके स्पाउस को घात का योग बनाएगा, स्पाउस को आत्मघाती योग देगा। अब देखिए 7, 8, 9 कहां देखा है इसने, आपके 3rd हाउस में देखा, यही मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को। क्या लिखा है, 10 लिखा है। हम जानते हैं कर्क का गुरु उच्च का होता है, मकर अपने नीच की राशि को देख रहा है टेम्परामेंट वाले खाने में, तो स्पाउस की हरकत के चलते, स्पाउस की एक्टिविटीज के चलते आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा। तो ठंडे दिमाग से रखना है, दिमाग ठंडा रखिएगा, चाहे कितना भी बड़ा हादसा हो जाए आपको दिमाग ठंडा रखना है। हाँ, प्रिकॉशनरी मेजर रखिएगा, पहले से प्रिकॉशन रखिएगा ऐसी, ताकि आपकी अपनी सुरक्षा हो, और साथ ही साथ देखिए सबसे पहले आपकी अपनी सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि आप होंगे तभी आप बच्चों को, माँ बाप को और स्पाउस को देख पाएंगे। आप ही नहीं रहेंगे तो क्या मतलब बना इस चीज का। उसके बाद आप अपनी सुरक्षा देखें, फिर अपने स्पाउस की और अपने फैमिली मेंबर की सुरक्षा देखें, क्योंकि बृहस्पति महाराज ने यहाँ फ्लक्चुएशन लाना है, लाभ देना ही देना है। कहां देख रहा है, लग्न में 1st 2nd 3rd 4th 5th कहां देख रहा है आपके, देखिए लाभ वाले खाने में धन का लाभ दे जाना है इसने आपको।
जहां हलचल लानी है वो सिर्फ 7th हाउस स्पाउस वाले खाने में लानी है। इसलिए वृश्चिक लग्न वाले जातकों में कहता हूं आपसे कि विवाह बहुत ध्यान से करना है आपने। बृहस्पति महाराज शिफ्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। 15/5/25 से देखिए यहां लिखा हुआ है मैंने, मैं दूसरा पकड़ लेता हूं इससे। देखिए 15/5/25 से आपके 19/10/25 तक बृहस्पति कहाँ है? आपने कहा साहब बृहस्पति आपके अष्टम में है। अब अष्टम में बृहस्पति को मजा नहीं आता है। देखिए आयु वाले खाने में बैठा है, वो तो शुक्र मनाए कि बुध की राशि है, बुध से इसकी ना एनिमिटी है और न ही कोई फ्रेंडशिप है, तो यहां पे ये स्थान हानि करो जीवा नहीं करता, नहीं तो झटका देता। यहां बैठा हुआ है तो अकल्ट की शिक्षा का 15/5/25 से 19/10/25 अकल्ट की शिक्षा का योग बनाएगा। पैतृक संपत्ति यदि मिलने का योग है, यानी आपके पास है, तो योग ये बनाएगा मिलने का। अब बृहस्पति महाराज यहां बैठ के मैंने बताया 19/5/25 से आपके पास 15/5/25 से 19/10/25 यहां रहेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहां देखा है इसने? आपके जो है एक्सपेंडिचर वाले खाने में, 12th हाउस में। मालिक कहां का है? लाइनेज का है, संतान वाले खाने का है। अगर बृहस्पति की दशा चल रही है बहनों और उसमें मार्केश की कॉम्बिनेशन है, बहनों बोला मैंने, और आप वृश्चिक लग्न की जातिका हैं, तो देखिएगा कि आपको जो है 15/5/25 से 19/10/25 संतानों का ध्यान रखना है। अब यहां का मालिक क्या है? बृहस्पति। स्थूल काय शरीर के चलते, एडिबल हैबिट्स के चलते गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनाता है, उसको देखिएगा। और यदि आपका कॉम्बिनेशन आता है, अब सबके लिए कह रहा हूं, चाहे जेंट्स हो लेडीज हो, बृहस्पति कॉम्बिनेशन यानी बृहस्पति 15/5/25 से 19/10/25 के बीच हो सकता है आपको अपनी लाइनेज में, यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन आए, साथ में आपके शुक्राचार्य आए और बुध महाराज आए, तो हो सकता है आपको अपनी लाइनेज में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। आप जाएं ना जाएं वो अलग बात है। यहां बैठ के धन का लाभ बिल्कुल देना है इसको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देख रहा है शुक्र की राशि को, और शुक्र मालिक कहां है? स्पाउस वाले खाने का। ठीक बात है। और बृहस्पति ने जस्ट छोड़ा है यहां से, देखिए तो ये बृहस्पति में अगर आपका बुध आता है या शुक्र आता है तो आपके विदेश जाने का योग बनाएगा काम धंधे के लिए। यहां से देख रहा है धन प्राप्ति का योग में, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ कहां देख रहा था? आपके सीधे देख रहा है आपके सेकंड हाउस में अपनी राशि को, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। 7, 8, 9 कार्य क्षेत्र में देख रहा है शनि की राशि को, यस मन का सुकून दे जाएगा। तो बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर महादशा है। पॉजिटिव चीज को कैश करें। क्या है वो पॉजिटिव चीज? कि 15/5/25 से 19/10/25 आपकी संतानों के लिए यहां का मालिक है, विदेश जाने का मजबूत योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति दे जाएगा, लाभ देने का योग बनाएगा। ये सारी चीजें कैश कीजिएगा आप, खासकर तब जब आपका मैंने बताया 15/5/25 से 19/10/25। उसके बाद यहां 19/10/25 को शिफ्ट हो गए कहां? आपके भाग्य वाले खाने में आ गया। जैसे ही भाग्य वाले खाने में आए, कब तक रहेंगे? 19/10/25 से 6 दिसंबर 25। उसके बाद वापस आ जाएंगे, जो बता चुका हूं मैं। फल वक्री होंगे यहां पे, तभी वापस आएंगे। क्यों वक्री हुए? 19/10/25 के बाद 6 दिसंबर 25 को लौट के आ गया। ऐसा क्यों हुआ? यहां लिखा है क्योंकि देखिए 12 नवंबर को ये वक्री था, अब उसके बाद वक्री मोड़ हुए 12 नवंबर को, तो वापस लौट आए। खैर उससे मतलब नहीं है। अब यहां देखते हैं हम, आपके कर्क का गुरु उच्च का हो गया। कब? 19/10/25 से 6 दिसंबर 25 बृहस्पति उच्च का हो गया। ग्रह उच्च या नीच का हो गया। जहां का मालिक है वहां हलचल मचाएगा। कहां का मालिक है? सेकंड हाउस का मालिक है। आपके लाइनेज में, पीढ़ी में हलचल मचाएगा, संतान वाले खाने में हलचल मचाएगा, फ्लक्चुएशन जो बहुत ज्यादा प्लीजेंट नहीं होगा। अब इसके लाभ देखिए, आप यहां बैठा हुआ है, यहां उच्च का बैठा है, ठीक। आपको निश्चित रूप से ये आपको भाग्य का साथ देगा, भाग्य से लाभ दे जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भाग्य किसको साथ देगा? इसको साथ देगा, यानी आपके संतान पक्ष में ऊंच नीच आएगी, लाइनेज में ऊंच नीच आएगा, व्यक्तिगत रूप से आपको, आपके अपने शरीर को ये लाभ दे जाएगा। बृहस्पति यहां बैठ के इसको ध्यान रखिएगा, देख रहा है आपके लग्न में इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटीग से होने वाली समस्याएं बढ़ाएगा। यानी आपको डायनेमिक रहना है इस पीरियड में। 19/10/25 से 6 दिसंबर 25 के बीच आपको कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जैसे बीमारियां, जो बॉडी के या एडिबल हैबिट्स की बीमारियां हो सकती हैं। यहां बैठ के इसने कहां देखा? सीधे देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ देख रहा है अपने उच्च की राशि को। आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभ दे जाएगा, टेम्परामेंट का इशू लाएगा आपके, ठीक। अब भाग्य से लाभ होगा तो टेम्परामेंट इशू होगा। ये क्यों लड़ा लाभ? कहां का मालिक है? यहां भाग्य में बैठा है, मालिक है आपके लाभ वाले खाने का, भाग्य से लाभ देगा। 7, 8, 9 देख रहा है संतान वालों खानों को, तो संतान में फ्लक्चुएशन लाएगा स्वास्थ्य में, लेकिन संतानें बड़ी हैं, यदि बड़ी मतलब मैच्योर हो गई हैं, तो उनको निश्चित रूप से इसने भाग्य से लाभ देना है, धन का लाभ देना है, संतानों के लाभ का योग बनाएगा। तो बृहस्पति महाराज ने संतानोत्पत्ति का और विवाह का आने वाले वर्ष 2025 में आपके लिए मजबूत योग बनाना है। ये बड़े बड़े ग्रहों की पोजीशन हुई भाइयों और बहनों। लग्न के लॉर्ड मंगल महाराज हैं, तो हम इनका जिक्र न करें, यह अन्याय हो जाएगा।
कोई ग्रह जो सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल लिखे हैं, कहां कहां बैठे हैं मैंने लिखा है यहां पे। ये बड़ी इत्तेफाक की बात है कि मकर में सिर्फ सूर्य और बुध आने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ग्रह कहां से स्टार्ट हुआ है मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। मंगल कहां से स्टार्ट हुआ है, हम जानते हैं कि वो नीच मोड में है। देखिए मंगल आपके कर्क में बैठा है 21 जनवरी तक, यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ अप टू 21st ऑफ जनवरी इट इज रिसाइडिंग इन 9th हाउस, आपके 9th हाउस में बैठा है यहां पे। और हम जानते हैं कि मकर का मंगल उच्च का होता है, नीच का मंगल बैठा है 21/1 तक। जाते जाते ये आपको झटके से धन का लाभ का योग दे जाएगा। यदि आप नीच काम करते हैं, इसने पैसा न दिया तो समझ लीजिए मैं मान ही नहीं सकता। हाँ यहां बैठा है, देख रहा है माता वाले खाने को। मैं ग्रहों की सारी दृष्टि नहीं लूंगा, नहीं तो 3-4 घंटे खिंच जाएगा। तो काम की चीज बताऊंगा सिर्फ मैं छोटे ग्रहों में। अब इसके बाद जो बता रहा हूं छोटे ग्रहों का, इसको वही देखें जो जिज्ञासु जातक हैं, जो सीखना चाहते हैं और जो वाकई जीवन को समझना चाहते हैं। इतना प्रेडिक्शन मैंने जो कर दिया, इसमें ये बड़े ग्रहों के हिसाब से प्रेडिक्शन हो गया, तो बाकी लोग यहां से हट सकते हैं। अब वही सुने जो जिज्ञासु हैं, यानी कि मंगल महाराज ने माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लानी है, नीच काम से धन प्राप्ति का योग दे जाना है। क्यों बात कर रहा हूं मंगल का, आपके जो है लग्न का लॉर्ड है, याद रखिएगा 21/1 तक ये आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, चोट चपाट का योग बनाएगा। और 21/1 तक क्या है भाइयों और बहनों, लग्न के लॉर्ड की बात कर रहा हूं, इसकी दशा होना आवश्यक नहीं है। दशा इसकी ना हो तो भी काम करेगा। अब आपने कहा 21 जनवरी तक क्या है, यस 2025 की स्टार्टिंग है। तो आपको याद रखिए स्टार्टिंग में यानी वर्ष के अंत को और शुरुआत को बहुत संयमित तरीके से मनाइएगा, क्योंकि आपके लग्न का लॉर्ड जो है वो नीच का होकर बैठा है और वो स्वास्थ्य वाले खाने को देखता है, चोट चपाट का योग बनाता है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, नीच काम से धन प्राप्ति का योग दे जाएगा। वक्री मोड में है, लौट के कहां आ गया, देखिए 22/1 से 2/4 यहां आ गया, आपके कहां अष्टम में आ गया। ठीक है, मालिक किसका है मंगल, आपने कहा 1 और 8 का है, आयु वाले खाने में बैठा है, मार्केश का कॉम्बिनेशन है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पैतृक संपत्ति से, जमीन के काम से, अकल्ट के काम से आपको लाभ देने का योग बनाता है। फिर ये देखिए मंगल महाराज लौटे, अब 3-4 से 6-6 फिर हो गए आपके नीच के, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये वक्री मोड से हट चुके हैं, वही फल देंगे जो बताया मैंने। मंगल यहां आएगा आपके, देखिए 7-6 से 28-7 कार्य क्षेत्र में सूर्य की राशि पे दे जाएगा, आपको धन संपत्ति का योग बनाएगा, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन का योग बनाएगा, क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट में जाना चाहते हैं ऐसे मजबूत योग बनाएगा, यानी आपको पद प्रतिष्ठा देने का योग बनाएगा। पॉलिटिकल लाइन से आपको इसने बहुत बेहतरीन लाभ दे जाना है। 7-6 से 28-7 यदि आप इस लाइन में जुड़े हैं तो। मंगल महाराज यहां आ गए, 29-7 से 13-9 कहां देख रहा है, देखिए 7-8 अपनी राशि को देख रहा है। पहली बात लिटिगेशन से बचना है, लोनिंग के ट्रैप से बचना है, छल कपट से बचना है। उसके बाद धन का लाभ बिल्कुल दे जाएगा। यदि आपका जो है मंगल में बुध आता है तो आपको फिर से बोल दूं ये नीच काम से धन का लाभ दे जाएगा। उसके बाद मंगल महाराज यहां आए 14-9 से 27-10, कहां है 12th हाउस में, सीधे देख रहा है आपके 6th हाउस में। फिर से आपको भाइयों और बहनों लिटिगेशन से बचना है, लोनिंग के ट्रैप से बचना है, आर्गुमेंट से बचना है, चोट चपाट से बचना है। लग्न का लॉर्ड बैठ गया है 12th हाउस में, एक्सपेंडिचर वाले खाने में, तो एक्सपेंडिचर ना हो उससे बचना है। उसके बाद मंगल लग्न में आया 28-10-7-12 अपनी ही राशि में, ठीक है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा लेकिन धन दे जाएगा। मन के सुकून वाले खाने में शनि की राशि को देख रहा है, थोड़ा फ्लक्चुएशन लाएगा लेकिन धन दे जाएगा। तो ये मंगल की पोजीशन है। 7 दिसंबर से एंड तक मंगल कहां बैठा है, 2nd हाउस में। फिर से बोल दूं कि आपको पैतृक संपत्ति का इस बार योग बनना है। यदि आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए आने वाले 2025 में। ये आपके मंगल लग्न के लॉर्ड की पोजीशन है। ऐसे ही भाइयों मैंने सभी ग्रहों का लिख लिया है। अब शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है, डबल मार्केश है। ठीक है, मौत सबको आती है तो सोचना क्या है इतना, इसलिए क्योंकि शुक्र आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक है। और स्पाउस वाला खाना वो होता है वृश्चिक लग्न वालों कि आप थोड़े भी बैलेंस रहे तो पैसे के मामले में जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं अगर बैलेंस्ड हैं तो। लेकिन आपका 7th हाउस वीक हो जाता है, स्पाउस वाला खाना वीक हो जाता है। वो भी हमेशा नहीं होता, कब होता है वीक मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में, देखिएगा। तो अब आपको शुक्र को जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब 7th हाउस आपका स्पाउस ही जो है अगर ठीक नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। आप समाज से लड़ सकते हैं, स्पाउस से क्या लड़ेंगे, तो यही दिक्कत है। इसलिए आपने शुक्र का देखता हूं क्या पोजीशन है कहां पे। शुक्र महाराज हम जानते हैं मीन का शुक्र उच्च का होता है। देखिए शुक्र महाराज यहां कब आए हैं, 28-1 से 31-5। ठीक, यहां देखिए लिखा हुआ है मैंने। शुक्र की स्टार्टिंग कहां लिखी है, देखिए मैंने कहीं अंडरलाइन किया होगा। शुक्र महाराज की स्टार्टिंग यहां से है, यहीं से स्टार्ट करता हूं। देखिए 27 जनवरी 2025 तक शुक्र कहां बैठा है, आपके 4th हाउस में बैठा है, अपने मित्र शनि की राशि में बैठा है। ठीक है,
मन का सुकून दे जाएगा आपको स्पाउस से, आपके स्पाउस आपके कार्य क्षेत्र में स्पाउस से मिलने का योग बनाएगा, भावी स्पाउस से, यानी इश्क मोहब्बत आपके कार्य क्षेत्र में जो है आपकी जो है आगे बढ़ेगी, फलेगी फूलेगी, ऐसा योग बनाएगा। ऐश्वर्य के साधन खरीदने का योग बनाएगा 27 जनवरी 2025 तक, यदि आपकी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, और मन का सुकून स्पाउस से दे जाएगा। अब शुक्र यहां कब आया? जैसे ही यहां आया मीन का शुक्र, हमने कहा साहब ये 28/1 से 31/5 आया। अरे भाइयों और बहनों, शुक्र महाराज तो 3/4 महीने रुकते हैं, ये क्या नाटक है? 28 जनवरी से 31/5, इतना लंबा समय क्यों? सोचिए क्यों? शुक्र आपका डबल मार्केश है, स्पाउस वाले खाने का मालिक है, आपको समझना चाहिए। मैं आपको गर्भ की अंदर की बात बता रहा हूं कि शुक्राचार्य जो हैं 3 विद्वान थे। 3 विद्वान तो कहना बहुत छोटा है इनके लिए, 3 शख्सियत थी जिनको संजीवनी विद्या का ज्ञान था, जिनमें समकालीन अपने समय में शुक्राचार्य अकेले शख्स थे। देवगुरु बृहस्पति को भी संजीवनी विद्या यानी खत्म हो जाने के बाद पुनर्जीवित करने की विद्या नहीं मालूम थी, जबकि ये समकालीन थे शुक्राचार्य के, शुक्राचार्य को ये विद्या मालूम थी। अब शुक्राचार्य जो राक्षस मरते थे, राक्षसों के गुरु थे, उनको जिंदा कर देते थे, और देवता बेचारे जो देवताओं के गण खत्म होते थे वो जीवित नहीं हो पाते थे। तो राक्षस उनको जिंदा न कर पाए, इसके लिए बड़े प्रयास किए गए यानी शुक्राचार्य को, लेकिन शुक्राचार्य तो शुक्राचार्य हुए। अब जो आदमी मरे को जिंदा कर सकता है, वो जैसे ही अपने उच्च की राशि में आया, पसर जाते हैं शुक्राचार्य, यहां पे हिलते नहीं है। यहां से देखिए आप 28/1 से 31/5 यहीं बैठते हैं। और दूसरी बात क्या है, इनके हम प्याला हम निवाला 4 दोस्त हैं, मैं हमेशा जिक्र करता हूं। देखिए बुध 28/2 से 16/5 यहां बैठा है शुक्र का साथ निभाने के लिए। देखिए यहां राहुदेव 19/5 तक यहां बैठे हैं, राहुदेव ने भी जाना डिले कर दिया कि शुक्राचार्य आ रहे हैं, हम साथ बैठेंगे। शनि महाराज स्थान छोड़ के भागे तुरंत शुक्राचार्य के स्वागत के लिए, 30/3/25 को यहां पहुंच गए। यानी कि यहां पे शुक्र बुध राहु और शनि की युति होनी है। जिन भी जातकों का ये ग्रहों का इन 4 का अगर आपकी महा अंतर प्रत्यंतर और सूक्ष्म पड़ती है, यदि आपने कंसीव कर लिया, तो यकीन जानिए मैं आपको लिख के दे रहा हूं, संतान इतनी योग्य पैदा होती है कि वो अपने देश में सर्वश्रेष्ठ स्तर पे पहुंचती है, बल्कि वैश्विक स्तर पे अपना नाम करती है। तो इन 4 ग्रहों की युति को बहुत कैश कीजिएगा आप लोग, अपनी एजुकेशन के लिए भी, अपने लाभ के लिए भी, हर चीज के लिए यूज करना है आपने। तो शुक्राचार्य की बात कर रहा था मैं। शुक्राचार्य जब यहां बैठेंगे 28/1 से 31/5 बृहस्पति की राशि में, अब पढ़ती तो है नहीं बृहस्पति से उनके, तो आपके एजुकेशन के दौरान जो है वो रिलेशंस बनने का, सेक्सुअल रिलेशंस कह लीजिए या अफेयर होने का योग बनेगा। और बृहस्पति से पड़ती नहीं है, बृहस्पति की राशि है, देखिए मीन भले ही यहां उच्च के हैं, उसका ध्यान रखना है। यदि आप शिक्षा ले रहे हैं तो स्वयं आपको इश्क मोहब्बत से बचना है। शुक्र 1/6 से 29/6 यहां आया, कहां आया? आपके 6th हाउस में। अपोजिट सेक्स से आक्षेप के योग बनते हैं, लिटिगेशन के योग बनते हैं, स्पाउस से, क्योंकि स्पाउस वाले खाने का मालिक है, तो उससे बचना है आपने। शुक्र यहां आया, आपके 30/6 से 25/7 आपका स्पाउस रोमांटिक हो जाएगा। देखिए ठीक है, होना भी चाहिए, अच्छी बात है। ये शुक्र का रोटेशन बताया है मैंने यहां पे। अब शुक्र आया कहां पे? अपनी ही राशि में, 3/11 से 26/11 स्पाउस को घात का योग बनाएगा। शुक्र आ गया अष्टम में आपके, कब आया? 26/7 से 20/8। आपको ध्यान रखना है स्पाउस का, रैंडम हो जाएगा, ऐसा कदम उठाएगा जिससे अल्टीमेटली उसका तो जो हुआ हुआ, आपका जो है सत्यानाश हो जाएगा, उनसे बचना है आपने। ये शुक्र की पोजीशन है। अब मैं लास्ट चीज बता रहा हूं, देखिए मैंने सूर्य और बुध का यहां डाला हुआ है। अब सूर्य बुध सब बताऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा भाइयों। सूर्य, इसको काम की चीज सीखिएगा कि कैसे बुधादित्य को कैश करना है, इसको डायरी में लिख लें आप लोग। सूर्य कब है? 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक है, 17/11 से 15/12। और बुध कब है? यहाँ 4/1 तक है, उससे मतलब नहीं है, 7 दिसंबर से एंड तक है। अब देखिए बुधादित्य कॉमन क्या पड़ा? 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आपके लग्न में बुधादित्य योग पड़ता है, पहली चीज। दूसरी बात, 17/11 से बुध यहां भी है, 23/11 तक बुधादित्य योग बनता है। लग्न में बुधादित्य योग बहुत दे जाता है। अगर आप इसको कैश नहीं कर पाए, कोई पुराना कितना भी पेंडिंग मैटर पड़ा हो, उस समय सॉर्ट आउट कीजिए, हो जाएगा आपका। तो बुधादित्य बना रहा हूं मैं आपको, कहां कहां पड़ रहा है देख लें। कार्य क्षेत्र में बुध आया 31 अगस्त से 15 सितंबर तक, यानी 31/8 से 15/9। सूर्य आया 17/8 से 16/9। अब कॉमन पीरियड देखना है, देखिए 31/8 से 15/9 बुधादित्य योग होगा कार्य क्षेत्र में, बहुत दे जाएगा आपका, जो है वो परचम लहराएगा अपने कार्य क्षेत्र में। इसको समझें आप। सूर्य 13
फेब 13/2 से 14/3, बुध 12/2 से 27/2। कॉमन पीरियड क्या हुआ देखिए 13th ऑफ फेब से यहां देखिए आप 27th ऑफ फेब, आपके 4th हाउस में बुधादित्य योग दे जाता है आपको। ये हर खाने का बुधादित्य योग निकालिएगा। 6th हाउस का बुधादित्य योग सबसे बेहतरीन समय होगा शत्रुओं का नाश पीटने के लिए। ढूंढ ढूंढ के उनको खींच के निकालिएगा बाहर। सूर्य 14/4 से 14/5 है आपके 6th में, और बुध 7/5 से 23/5 है। कॉमन पीरियड क्या हुआ देखिए 7/5 से आपका 14/5 बुधादित्य बनेगा 6th हाउस में, तो आपके सारे काम शत्रुओं का दमन करेगा, विदेश का घूमने का योग बनाएगा। ऐसे आपको कैश करना है प्रभु। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बाकी मंथली बताऊंगा। तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग कहाँ कहाँ बनता है उसको देख लें। और यकीन जाने वृश्चिक लग्न वालों, यदि आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है, मैंने बताया मंगल को कैसे पकड़ना है। इस पाउस वाले खाने में फ्लक्चुएशन आती है, 2 और 7 का मालिक है, किसको पकड़ना है? शुक्राचार्य को पकड़ना है आपने। कैसे पकड़ेंगे? विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं यदि आप, तो आपके वैवाहिक जीवन में कैसी भी हलचल नहीं आती। और मजे की बात, यहां सुंदर कांड भी आपके वैवाहिक जीवन को बेहतरीन तरीके से संभालता है। तो सफिशिएंट है इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।